जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी लाइव के लिए मैं सबको बोल रही हूँ कि आप लाइव करो, क्योंकि जिन भी संगत को ये लगता है कि हमें अपनी जर्नी अपनी वॉइस में ही शेयर करनी है, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो लाइव आकर अपने सत्संग अपनी जर्नी शेयर करें। और उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी खाली वॉइस में भी शेयर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है फेस दिखाओ। और आप सब अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। और जिनको ये लगता है कि हमें अपने सत्संग आपको सुनाने हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आप हमें अपने सत्संग सुनाने हैं आंटी, मैं आपको खुद से कॉल कर लूँगी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। संगत जी, भरोसा हम कहते हैं ना, सबसे मेरे ख्याल से ज़िंदगी में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है। हम डॉक्टर के पास भी दवाई लेने जाते हैं तो इस भरोसे से जाते हैं कि वो हमें ठीक करेगा। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जीवन में जब हमारा भरोसा डोल जाता है। जैसे कि आमतौर पर हम किसी डॉक्टर के पास दवाइयाँ लेने जाते हैं, उसकी दवाइयाँ नहीं लगती तो हम कहने लगते हैं कि नहीं, इसकी दवाइयों से आराम नहीं हो रहा। और फिर हमें आसपास का कोई इंसान बताता है कि भाई वो फला फला डॉक्टर है और उसके इलाज से हमें आराम हो रहा है। तो यानी उस इंसान की बातों पे हम भरोसा करके दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। और जाते हैं तो पहले ही अंदर से इतना भरोसा होता है कि जाते ही दवाइयाँ लग जाती हैं। हम कहते हैं ना कि किसी किसी डॉक्टर की दवाई हमें लगती है, दवाइयाँ वही होती हैं लेकिन भरोसे की बात होती है। और जब हम गुरु पे भरोसा करते हैं, गुरु जी कई बार एक स्पून से इलाज करते थे और संगत को आराम हो जाता था। तो स्पून में तो कुछ नहीं था, संगत जो इलाज कराने आती थी या गुरुजी पान के पत्तों से स्पून से इलाज करते थे, तो भरोसा उनका गुरुजी पे था। स्पून पे कोई था, स्पून तो सबके घर में है। भरोसा गुरुजी के ऊपर था कि गुरुजी जब किसी को हाथ लगाते हैं, किसी का ये कहते हैं कि मैं तेरा ऑपरेशन कर देता, तो वो ठीक हो जाता था, क्योंकि उसको गुरुजी पे भरोसा होता था। और जब गुरुजी से बड़े बड़े कर्नल, बड़े बड़े वीआईपी से भी बड़े वीआईपी आते थे और गुरुजी बड़े उससे कहते थे कि जा टेस्ट करा ले, तो वो इस भरोसे से टेस्ट कराते थे कि गुरुजी ने उनका कल्याण कर दिया। अगर वो जाके टेस्ट नहीं कराते गुरुजी की बात मान के, गुरुजी पे भरोसा करके, तो शायद बीमारी जो कि तू ही बनी रहती। लेकिन वो इस भरोसे कि गुरुजी ने बोला है कि टेस्ट करा के देख ले, तेरी रिपोर्ट सब सही आएंगी, और वो आती थी। तो अगर हम गुरु को प्यार करते हैं, गुरु को मानते हैं, तो भरोसा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। बिना भरोसे के, कहते ना एक शब्द भी है, भरोसे तेरे। और जब उसका भरोसा होता है ना संगत जी, तो वो अपना भरोसा कभी तोड़ते नहीं हैं। वो हर क्षण हर पल आपका साथ देते हैं। एक प्रसंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो एक बहुत बड़े महापुरुष सुनाते थे और उनकी आप बीती थी। तो वो कीर्तनिया थे, जगह जगह जाके कीर्तन करते थे और रब की बड़ाई करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनकी दांत में एक दर्द ऐसा हुआ कि सुबह भी कीर्तन नहीं हुआ और शाम को जब संगत जुड़नी थी तब भी कीर्तन करने से पहले उनको इतना दर्द था कि आज इतनी दूर आया तो हूँ लेकिन कीर्तन नहीं होगा। तो आसपास के स्टाफ वालों ने, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो एक मतलब आके किसी ने ये कहा कि हमारे पास ना, मैंने एक बार किसी से इलाज कराया था और उसने ना मेरे को मंत्र से ठीक कर दिया था, आप उसको दिखा लो। तो जो कीर्तनिया थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बुला लो। और जब कीर्तनिया कीर्तन करते थे और अपने गुरु की बड़ाई करते थे, उनकी कृपा बताते थे, तो इतनी विश्वास से बताते थे कि सुनने वाले उनकी बात पे भरोसा करते थे। वो जो मंत्र वाले थे वो आने के बाद बोले कि मैंने तो अच्छे अच्छे लोगों का दर्द चुटकियों में ठीक कर दिया है और मैं कर सकता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो उन्होंने कील ली और उस पर कुछ मंत्र पढ़ के और पूछा कि आराम हुआ? तो जो कीर्तनिया थे उन्होंने कहा नहीं, आराम तो नहीं हुआ। बोले तो रुको। फिर दोबारा उन्होंने कुछ किया और फिर कुछ मंत्र पढ़े और फिर कहा कि अब आराम हुआ होगा। बोले नहीं, मेरा तो दर्द और बढ़ गया है, आराम तो छोड़ो, मेरे को तो दर्द और ज़्यादा होने लगी है। बोले अच्छा। तो बोले मैं आखिरी बार कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि 2 बार से तीसरी बार मुझे किसी के लिए मंत्र पढ़ने हो, वो एक ही या 2 ही बार में ठीक हो जाता है और तीसरी बार में तो तुम्हारा 100% हो जाएगा आराम।
तीसरी बार जब उन्होंने मंत्र पढ़े और बोला कि अब आराम हुआ, तो बोले नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ, मेरा तो दर्द जूं का त्यों है, आप कह रहे हो आराम। तो उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो, तुम मुझ पे भरोसा ही नहीं कर रहे हो। अगर तुमने मुझ पे भरोसा किया होता ना तो तुम्हें आराम हो गया होता, क्योंकि मैंने इतने लोगों का इलाज किया है, उन सबको मेरे मंत्रों पे और मतलब जो मैं करता हूँ उस पर भरोसा है उनको, और आप मुझ पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो। आप भरोसा नहीं कर रहे हो इसलिए आराम नहीं हो रहा। तो जो कीर्तनिया थे ना, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ये भरोसे की बात कर रहा है। और भरोसा तो मैंने अपने गुरु पे भी नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने अपने गुरु के आगे सामने बैठ के अरदास की होती और जपजी साहब के पाठ की भेंट दी होती और कहा होता कि गुरु अभी ज़रूरत है, अभी आराम दो मेरे दांत को, मैं बहुत परेशान हूँ, तो अब तक मुझे आराम हो गया होता। मैंने अपने गुरु पे भरोसा ना करके औरों की बातों पे विश्वास किया, और ऐसा ही हुआ संगत जी। उसने अपने गुरु का मंत्र जाप किया, मन में अरदास की और कहा कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भरोसे के साथ उसने पुकार करी और कुछ घंटे नहीं, कुछ मिनटों में उसको आराम हो गया। जब उसने पाठ करके अरदास लगाई और पुकारा अपने परमात्मा को और कहा कि ठीक करो, इसके अलावा चारा नहीं, आप ही कर सकते हो। तो भरोसा कहते ना पानी पे चलने तक की क्षमता दे देता है। एक बार गुरु रामदास जी कहीं जा रहे थे, तो दो सज्जन पुरुष अपनी भैंस लेकर जा रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही कहा, जो आगे चल रहा था उससे कहा कि भाई दूध पिला दे, भूख लगी है। तो उसने कहा मेरी भैंस ना दूध नहीं देती है। उसने चालाकी की, मेरी भैंस दूध नहीं देती है, और पीछे वाला जो आ रहा है ना उसकी भैंस दूध देती है, आप उससे दूध मांगना। जबकि जिसने मना किया था उसकी भैंस दूध देती थी, लेकिन पीछे वाले की भैंस दूध नहीं देती थी। अब कहते ना गुरु तो गुरु ने पहचान लिया कि छल कर रहा है, वो आगे निकल गया। तो पीछे वाले से कहा कि भाई दूध पिला दो, भैंस लेकर जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा नेक काम हो जाता मुझसे आज, लेकिन मेरी भैंस दूध नहीं देती। मैं चाहता था कि ये नेक कार्य, ये नेक सेवा मैं करूं, लेकिन क्योंकि ये दूध नहीं देती है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। तो गुरु रामदास जी ने बड़े प्यार से उससे कहा कि तू इसको सहला और दूध निकाल, ये दूध देगी, क्योंकि तेरी जो कहते ना तेरा मन नेक है, तेरी नियति नेक है। तो उसने सहला के जब दूध निकालना शुरू किया तो भैंस ने दूध दिया। फिर गुरु ने उसको एक पात्र दिया जिस पात्र में छेद थे, और वो बताते हैं कि वो पात्र आज भी है, उसमें बहुत सारे छेद थे। और गुरुजी ने अपना वो पात्र दिया और कहा कि इसमें दूध दे। तो उसने एक बार तो कहा कि इसमें तो अनेकों छेद हैं, इसमें दूध रुकेगा कैसे। बोले तू भर तो सही, तू कर तो सही, तू ये देख, ये भर जाएगा। तो उसने अपने गुरु पे विश्वास करके उसमें दूध डालना शुरू किया, और वो दूध जो पात्र था वो दूध से भर गया। छेद होते हुए भी उस पात्र में दूध रुका हुआ था। तो गुरुजी ने ये कहा कि जो भरोसा करता है ना, बेशक से उसके पात्र में कितने ही छेद हों, वो कृपा से भर जाता है। तो संगत जी, अगर हमने गुरु पे भरोसा कर लिया तो चाहे हमारे कितने ही माड़े कर्म क्यों ना रहे हों, चाहे हमारे जीवन में वो चीज़ें नहीं हों, हमें मिलनी ना हो, लेकिन अगर हमने गुरु पे भरोसा कर लिया तो हमारा पात्र उनकी कृपा से भर ही जाना है, क्योंकि हमने गुरु पे भरोसा किया है और गुरु हर चीज़ देने की सामर्थ्य रखते हैं। तो भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है जो हर किसी को मिलता भी नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ थोड़ा सा भी कुछ उथल पुथल होती है ना, तो हम तुरंत घबरा जाते हैं, और ये घबराना सबसे बड़ा साइन है कि हमें उस परमात्मा पे, अपने गुरु पे भरोसा नहीं है, और हम इधर उधर भागने लगते हैं। जबकि उस समय पे सबसे ज़रूरी है कि हम अपने गुरु के समक्ष बैठ के अरदास करें कि माड़ा समय है, आप देखो, हमें पता है ये आपकी मर्ज़ी से आया है, क्योंकि आपकी बिना मर्ज़ी के तो हमारी ज़िंदगी में पत्ता भी नहीं हिल सकता, और आप चाहते हो कि हमारा कोई माड़ा कर्म है जो कट जाए, तो कटवा देते हैं। तो कहते हैं ना, कितने ही माड़े कर्म हो, हमें लगे कि ये काम बहुत कठिन है, हमारी ज़िंदगी में ये खुशियाँ हो ही नहीं सकती, हमने तो इतने नेक कर्म किए,
ही नहीं है तो हमारे मन में चाहे लाखों हमारे कर्मों में लाखों छेद हों, लेकिन जो एक बार भरोसा कर लेते हैं उनके ऊपर कृपा हो ही जाती है। संगत जी, भरोसे की अगर बात हो रही है तो आज 2 सत्संग जो है मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, 2 आंटी के, क्योंकि ये भरोसा भी हमें करना नहीं आता, ये भी हमें गुरु ही कराते हैं। और 1, 2 या 3 बार वो हमें इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि मुझ पे भरोसा अब कर लो, क्योंकि वो भरोसा दिलाते हैं, लेकिन उसके बाद भी, भरोसा हो जाने के बाद भी अगर हम डगमगाते हैं तो हम नाशुक्र हैं। ऐसा ही एक सत्संग आंटी का है जो कि अनीता हैं झारखंड से, और वो बचपन से शिव की पूजा करती थी। उनकी मतलब उनका जो परिवार है, उनका बैकग्राउंड है, वो एक ऐसा परिवार है जिसमें पूजा वगैरह और मतलब एक धार्मिक परिवार, शुरू से पूजा वगैरह होती है, शुरू से शिव जी की मानता है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और बहुत सारे नित्य नेम जो उनकी ज़िंदगी में थे। ब्रह्म मुहूर्त में आंटी उठती थी और हमेशा 4 बजे उठ के अपना जो भी शिव जी का मंत्र जाप करना, ये उनकी रूटीन थी। तो उनके एक पड़ोस में एक लड़का था, तो ऐसे ही वो अचानक बोली कि तुम कहाँ से हो। तो उन्होंने ये बताया कि हम पता नहीं कोई जगह बताई थी कि तुम नहीं जानते, हम तो डुंगरी के पास से है वो जगह, हम वहाँ से हैं, और तुम नहीं जानते डुंगरी वाले गुरुजी को। बोली नहीं, मैं तो नहीं जानती। और ये बात, एक बच्चे की बात सुनकर वो थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, हम इग्नोर कर देते हैं। तो वो पहला साइन था उनकी ज़िंदगी में जब गुरु शब्द उनके कानों में आया था। एक दिन सुबह उठकर वो मेडिटेशन करके और लेटी थी, जो उनका रूटीन था रोज़ का, और उनकी ज़िंदगी इतनी अस्त व्यस्त थी कि वो बताते हुए भी रो रही हैं कि मैं इतनी मुसीबतों में से थी, इतनी मुसीबतों में थी कि मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं और मैं इन मुसीबतों से कभी निकल नहीं पाऊँगी। क्योंकि पूजा तो वो हमेशा से कर रही थी, मेडिटेशन भी हमेशा से कर रही थी, और परमात्मा को भी सिमरन करना मतलब कहते ना, वो उनकी रूटीन में शामिल था। एक दिन जब वो मेडिटेशन करके लेटी तो वो बताती हैं कि जो उनकी 3rd आई है उसमें एक तेज़ रोशनी हुई बीच में सेंटर में, और वो रोशनी इतनी तेज़ थी कि वो उसमें खो गई, और उसमें पहली बार उन्होंने गुरुजी के बड़े मंदिर को देखा। उनको पूरा गुरुजी का बड़ा मंदिर और शिवलिंग दिखाई दिया उस रोशनी में, और गुरुजी मतलब नहीं दिखाई दिए, लेकिन मंदिर और प्रॉपर वो सारी चीज़ें उनको दिखाई दी। और जब उन्होंने आंखें खोली तो वो जो मतलब रोशनी थी वो धीरे धीरे मतलब दिमाग में डालते हुए, मतलब रोशनी जैसे कहते हैं ना विलोप हो जाती हैं, एक लाइट निकली थी और वो उसमें पूरा दृश्य गुरुजी के बड़े मंदिर का था। और वो सब देख के वो हैरान थी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ देख के संतुष्टि मिली, मतलब अच्छा फील हुआ। और फिर अगले दिन वो फ़ोन ही चला रही थी, यूट्यूब देख रही थी, तो उसमें एक मैसेज आया गुरुजी का, थंबनेल था कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना। और ये देख के आंटी हैरान थी, क्योंकि वो सत्संग आंटी ने खोला, और जब खोला तो उसमें पूरी स्टोरी आंटी की थी, पूरी जो उनकी ज़िंदगी में चल रही थी, और थंबनेल पे ये था कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना। और उसी सत्संग में आंटी ने पहली बार, एक तो उन्होंने अपनी 3rd आई में गुरुजी की बड़े मंदिर के दर्शन किए थे, और उसके बाद उन्होंने वो जो वीडियो थी उसमें पूरा गुरुजी का मंदिर वो आंटी दिखा रही थी, और वो दूसरी बार उन्होंने देखा, और देखते ही वो पहचान गई कि ये तो वही मंदिर है जो मुझे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भोले बाबा की तरफ से दिखाया गया था। और उस दिन क्योंकि शिवरात्रि थी, शिव जी का पावन दिन था, तो उनको लगा कि ये कोई शिव का ही मतलब कृपा है या उनके साइन है जो वो दिखा रहे हैं। और क्योंकि गुरुओं के नाम से हम सभी थोड़े से भयभीत होते हैं कि भाई गुरु हैं कौन है, तो आंटी ने भी उसको अवॉइड किया। लेकिन धीरे 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 आंटी का रुझान गुरुजी की तरफ बढ़ता गया, क्योंकि जब उनको पता चला कि गुरुजी समाधि ले चुके हैं, उनकी एक पड़ोस की आंटी ने उनको बताया कि गुरुजी नहीं हैं, वो चोला छोड़ चुके हैं, तो धीरे धीरे आंटी का गुरुजी की तरफ रुझान हुआ और गुरुजी के सत्संग आंटी सुनने लगी। और उसके बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन आया
वो इस कदर आया कि कहते ना गुरुजी ने एक एक करके उनके जीवन से सारी ही प्रॉब्लम निकाल दी। इसीलिए कहते हैं संगत जी, हम गुरुजी को नहीं चुन सकते, गुरुजी अपनी संगत को खुद चुनते हैं। जिसने कभी गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं देखा, गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में नहीं सुना, और गुरुजी उनको खुली आंखों से, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब वो उठी और उठ के उन्होंने अपना जो भी मेडिटेशन किया और उठ के वो लेटी ही थी, तो उनको गुरुजी ने दिव्य दृष्टि से या थर्ड आई में वो पूरे दर्शन कराए। तो गुरुजी हमें खुद चुनते हैं। और ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो संगत जी, ये सब चीज़ें गुरुजी इसीलिए करते हैं ताकि हम उस परमात्मा पे भरोसा कर जाएं कि जो तुम्हें ढूंढ सकता है, जो तुम्हें ढूंढ कर दिखा सकता है, क्या वो तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। और उसके बाद भी अगर हम डोल जाएं तो हम वाकई नाशुक्र हैं। ऐसा ही एक सत्संग और एक आंटी का है जिन्होंने आज मुझे सुबह सुनाया था। तो वो बताती हैं कि अक्सर उनको शिवलिंग तो अपने जीवन में दिखाई देते थे, क्योंकि वो भी शिव भक्त हैं, और कई बार उनको शिवलिंग के दर्शन होते थे। भोले बाबा से वो बहुत प्रेम करती थी। एक दिन उनको ड्रीम में गुरुजी के बड़े मंदिर का वो शिवलिंग दिखाई दिया, और वो उसको मतलब कहते हैं दोनों हाथों से फैला के और उसको पकड़े हुए हैं सपने में। और जब आंटी की आँख खुली तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी कोई शिवलिंग हो सकता है जो इतना बड़ा, इतना विशाल है। और क्योंकि शिवलिंग के साथ साथ उनको वो पूरा प्रॉपर गुंबद जो गुरुजी के मंदिर का है वाइट कलर का, वो भी दिखाई दिया। और जब दिखाई दिया तो वो हैरान थी कि ऐसा कोई मंदिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना विशाल शिवलिंग हमने कभी नहीं देखा। आंटी को कुछ समय के बाद एक आंटी से ऐसी बात कर रही थी कि मेरे को अक्सर शिवलिंग दिखाई देते हैं, पता नहीं एक शिवलिंग ऐसा दिखाई दिया जो इस तरीके से है। तो उन आंटी ने फ़ोन में से तुरंत खोला और कहा कि ये देखना, ये तो नहीं था। तो उन्होंने देखते ही कहा कि हाँ, यही तो था, यही तो मेरे ड्रीम में मैंने देखा था। और जब उन्होंने गुरुजी की वो उन्होंने स्वरूप दिखाया तो वो मुस्कुराते हुए गुरुजी का स्वरूप देखते ही बोली कि हाँ, ये भी थे सपने में, और इन्होंने भी मुझे दर्शन दिए थे। शिवलिंग को पकड़ के जब मैं खड़ी थी तो ये मुझे शिवलिंग के ऊपर दिखाई दे रहे थे मुस्कुराते हुए। और उसके बाद से आंटी का गुरुजी पे थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ और सत्संग सुनने लगी। कुछ समय बीता और आंटी के बेटे को डेंगू हुआ, और डेंगू इस कदर हुआ कि संगत जी मतलब उसकी प्लेटें डाउन होती चली गई, उसको एडमिट कराना पड़ा, उसको मतलब एक क्रिटिकल सिचुएशन में वो बच्चा पहुंच गया। और आंटी अपने बच्चे को लेके बहुत परेशान रहती थी कि इसको हो मतलब इतनी कहते हैं ना प्लेटें वगैरह एकदम डाउन हो जाती हैं उसमें, और एकदम ही कहते हैं ना धीरे धीरे नहीं होता, वो तो एकदम ही कहते हैं ना बिल्कुल बेकार ही कर देता है डेंगू। हमारी फैमिली में भी हुआ है जैसे। तो वो धीरे धीरे इतनी प्लेटें डाउन हुई कि उसको एडमिट कराना पड़ा, और बच्चे की इतनी बुरी हालत थी कि रात भर आंटी और अंकल दोनों ही पट्टियाँ उसको रख रहे थे। थोड़ी देर के लिए आंटी की आंख लगी और उनको गुरुजी दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तू घबरा क्यों रही है, मैं हूँ ना तेरे साथ में, मैं हूँ, सब ठीक कर दूँगा। और जब आंटी की आंख खुली तो आंटी हैरान थी कि गुरुजी मेरे सपने में आए हैं और ऐसे बोल के गए हैं। जब आंटी की आंख लगी थी और वो बच्चे के ऊपर पट्टियाँ रख रही थी और बच्चे का फीवर नीचे नहीं जा रहा था, और ड्रीम आने के बाद, गुरुजी के सपने में आने के बाद उस बच्चे का फीवर अचानक ही नीचे चला गया। मतलब जो 102 103 था वो 100 तक था। और उसके बाद कहते हैं कुछ घंटे, फिर और कुछ घंटे, और फिर और कुछ घंटों में उस बच्चे को प्रॉपर आराम आ गया। बोली उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, और गुरुजी पे मेरा भरोसा कहते हैं अटूट हो गया। लेकिन संगत जी, अगर हम भरोसे की बात करते हैं तो भरोसा भी तो गुरुजी ही दिलाते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम भरोसे की उस सीढ़ी को, कहते हैं ना पहली सीढ़ी को भी चढ़ सके। गुरुजी ही हमें भरोसा दिलाते हैं कि मैं हूँ और हमेशा हूँ। परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हों जीवन में, कहते ना, पर सबसे पहले पुकार उस परमात्मा को। भरोसा इंसानों पे तो मुझे लगता है कि करना ही बेकार है, क्योंकि इंसान तो समय समय पे बदल जाते हैं, पलटू होते हैं। लेकिन परमात्मा हमेशा आपके साथ होते हैं, बस आपकी पुकार सच होनी चाहिए। एक छोटा सा सत्संग एक आंटी का और है। वो हमेशा वॉक पे जाती हैं
और उस दिन उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और गर्मी की वजह से मतलब हालत ऐसी हो रही थी कि उनको ये लग रहा था कि तुरंत मैं घर पहुंचूं, फटाफट से मैं घर पहुंचूं, कैसे भी पहुंचूं। और जब वो घर पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले नींबू पानी बनाया कि नींबू पानी पीती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ये सोच के कि अरे गुरुजी भी तो मेरे साथ गए थे, तो नींबू पानी तो गुरुजी के लिए भी बनना चाहिए क्योंकि वो भी थक गए होंगे। आंटी ने 2 गिलास नींबू पानी बनाया गुरुजी के लिए भी और अपने लिए भी, और गुरुजी को भोग लगाया। संगत जी, कुछ समय बाद आंटी को एक मैसेज आया और गुरुजी का वो मैसेज इस तरीके से था कि वो खट्टा खट्टा मीठा मीठा जो तूने मुझे पानी पिलाया था ना, वो बड़ा स्वाद था, तो मैंने वो दोबारा पिला। तो आंटी उस बात को याद कर रही थी कि मैंने ऐसा गुरुजी को क्या पिलाया था, और फिर याद आया कि उस दिन मैंने गुरुजी को नींबू पानी पिलाया था। तो संगत जी, गुरुजी की लीलाएं और गुरुजी की कृपा शायद हमारी इतनी बड़ी मत नहीं है जो हम समझ सकें। और एक चीज़ और संगत जी, अभी एक आंटी ने ही सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी ने भाव डाला कि ये चीज़ें संगत को पता होनी चाहिए। तो जो आंटी गुरुजी के लिए हमेशा चाय बनाती थी, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी चाय में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और सौंफ डलवाते थे, और आज भी बड़े मंदिर में ये 4 चीज़ें चाय में होती ही होती हैं, क्योंकि गुरुजी इन चारों चीज़ों को डलाकर ही चाय पीते थे, उनको जब ही पसंद आती थी। तो अगर हम गुरुजी को ये सोचकर भोग लगाते हैं चाय का कि गुरुजी की फेवरेट चाय पिलानी है, गुरुजी किस तरीके की चाय पीते हैं, तो शायद आज बहुत सारी संगत को नहीं पता होगा कि बड़ी इलायची, क्योंकि छोटी इलायची तो मैं भी डालती हूँ, बड़ी इलायची और दालचीनी और सौंफ ये डालकर गुरुजी चाय पसंद पीना करते थे। तो आगे से गुरुजी को भोग लगाएं तो ये चारों चीज़ें कूट के रख लें, और जब भी गुरुजी की चाय बनाएं तो ये डालें, क्योंकि हम अपने स्वाद का तो हमेशा ही ध्यान रखते हैं, हमें ये पसंद है, हम बिना अदरक की चाय तो पीते ही नहीं है, अरे नहीं है अदरक छोड़ो, हम नहीं पीते, हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो पसंद नापसंद तो उस परमात्मा की भी है। जब हम उनको प्यार करते हैं तो उनकी पसंद की चीज़ें हमारा खिलाना, उनको पिलाने का हक है, क्योंकि हम उनको इतना प्यार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।